हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट में। हमने कल आपसे पर्यावरण के टाइप्स के बारे में जिक्र किया था कि पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं और पर्यावरण के क्या कारण होते हैं। तो वो सभी कंप्लीट हो गया था और आज हम आपको बताएंगे पर्यावरण क्यों पॉल्यूशन क्यों फैलता है। इसके आज का जो हमारा टॉपिक है पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, पॉल्यूशन के प्रकार क्या होते हैं, ये सभी हमने आपको बता दिया था। आज हम आपको पॉल्यूशन के बारे में बताएंगे कि पॉल्यूशन को कैसे नियंत्रित किया जाए या पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए या कैसे प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए, जो आज बहुत ही ज़्यादा प्रचंड रूप धारण कर चुका है। उस पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, आइए हम देखते हैं अपने टॉपिक में। द मेजर रोल ऑफ 3 Rs इन कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। दोस्तों, आप ये बात नहीं जानते होंगे कि एक फैक्टर है 3 Rs। 3 Rs एक फैक्टर है जिसका बहुत ही मेजर रोल है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में या प्रदूषण को कंट्रोल करने में। वो 3 Rs फैक्टर क्या है, आइए हम जानते हैं। 3 Rs मीन्स 3 Rs का मतलब ये है 3 ऐसे वर्ड हैं जो आर से डिनोट किए जाते हैं और उन तीनों आर का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। फर्स्ट आर, 3 आर में फर्स्ट आर मीन्स रिड्यूस। किसी भी कूड़े कचड़े को या किसी भी चीज़ को जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो उन प्रदूषकों को, चाहे वो एयर से रिलेटेड हो, चाहे वो वाटर से रिलेटेड हो, चाहे वो सॉइल से रिलेटेड हो, सभी की बात हम एक साथ कलेक्टिवली कर रहे हैं। तो उनको रिड्यूस करना मीन्स जैसे कूड़े कचड़े को रिड्यूस करना और उसको फिर से रीचेंज करके उसमें कमी लाना को कहते हैं। फर्स्ट आर का मीन्स रिड्यूस, उसमें कमी करना। मिनिमाइज वेस्ट मीन्स शॉर्टकट में अगर हम आपसे कहें तो एक तरह से वेस्ट को मिनिमाइज करना है, वेस्ट की संख्या में कमी लाना है, वेस्ट की मात्रा में धीरे धीरे करके कमी लाना है, क्योंकि ये धीरे धीरे करके ही पर्यावरण पॉल्यूशन हमारा जो है, धीरे धीरे करके ही ये पर्यावरण हमारा कंट्रोल होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये लॉन्ग प्रोसीजर है। एंड आइए हम फर्स्ट आर का जिक्र कर लिए, अब सेकेंड आर के बारे में आपको बता रहे हैं। सेकेंड आर 3 Rs में सेकेंड आर का मतलब है रीयूज। क्या है? रीयूज। रीयूज का मीन्स होता है दोबारा किसी भी चीज़ को यूज करना। और दोबारा हम किसी भी चीज़ को कैसे यूज करेंगे, जब वो पुरानी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, तो क्या करेंगे हम उसको, जैसे रिसाइकल के बाद कोई चीज़ बनाई जाती है, दोबारा यूज करने लायक वो फिर नई हो जाती है, तो उसका जो होता है लाइफ स्पान बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक्सटेंड प्रोडक्ट लाइफ, किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसे रीयूज या दोबारा प्रयोग में लाने के लिए, बनाने के लिए हमें उस प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ानी होगी। और लाइफ को बढ़ाने के लिए उसे फिर से जनरेट करना होगा, मीन्स उसे एक बार रफ मटेरियल की तरह बना देना, फिर उसको दोबारा से रीयूज लायक बनाना, मीन्स उसको न्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर वो न्यू फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे गाड़ियां हैं या कोई भी चीज़ है, अगर उसका एक बार रिसाइकल कर दिया जाए और उसे दोबारा उसको रीयूज में लाया जाए फिर से निर्माण के द्वारा, तो उन गाड़ियों की संख्या में, जैसे वो एक बार कबाड़ की तरफ फेंकी जाती हैं, फिर वो दूसरी बन जाती है, नई बन जाती है, वो बेकार हो जाती है, तो इस प्रकार से नई भी एक दिन पुरानी होगी, पुरानी भी पुरानी है, तो इस प्रकार से एक दिन वो मतलब संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम संख्या को कम रखते हुए उसे रीयूज लायक बनाएंगे, तो वही चीज़ हमारी फिर विकसित होगी, प्रगति होगी, फिर वही चीज़ हमारी यूज में आएगी। तो इसी तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसे दोबारा यूज के लायक बनाने के लिए, उसे फिर से रिसाइकल करके रीयूज लायक बनाते हैं। आइए देखते हैं 3 Rs में थर्ड पॉइंट क्या है। 3 Rs में थर्ड आर का मतलब है रिसाइकल, जो हम आपको अभी बता रहे थे। रिसाइकल आर का मीन्स है थर्ड। तो इस रिसाइकल का मीन होता है, जैसे आप देखे होंगे, हम रिसाइकल बिन में किसी भी चीज़ को रिसाइकल कर देते हैं, फिर उसको वहाँ से क्लीन कर देते हैं, तो वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से रिसाइकल को हम किसी भी चीज़ को एक साइक्लिंग के थ्रू या किसी भी चीज़ को
किसी भी रिसोर्स को, किसी भी स्रोत को एक बार उसका क्लियरेंस कर देंगे, उसके बाद फिर से हम उसको रेडी करेंगे यानी तैयार करेंगे। जैसे कोई भी हमारा हर्बल चीज़ है तो उसे अगर एक बार पेस्टिसाइड या जैसे कोई भी पेस्टिसाइड का यूज हो गया तो एक बार बेकार हो जाता है, तो उसे हम दोबारा उर्वरक बनाने के लिए, जैसे देसी उर्वरक बनाने के लिए उसे हम फिर से रिसाइकल करते हैं और फिर से उसका निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कन्वर्ट वेस्ट टू रिसोर्सेज मीन्स हम अपने रिसोर्सेज को, हम अपने स्रोतों को उसको वेस्ट में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स उसको वेस्ट में मतलब बेकार मटेरियल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको नवीनीकरण के द्वारा फिर उसको हम वेस्ट को उसको रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एक प्रोसीजर होता है रिसाइकल का जो मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो ये रिसाइकल जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारे रिसोर्सेज में। तो ये 3 ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं, आर रिड्यूस, आर रीयूज, आर रिसाइकल। ये रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल तीनों ऐसी पद्धतियां हैं जिनको यूज करके हम कुछ जल्दी ही पोल्यूशन पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये तीनों प्रक्रम को अपनाएंगे, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, और पोल्यूशन पे हम जल्दी काबू पा लेंगे। मीन्स हम पोल्यूशन को जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। आइए देखते हैं इन 3 आरएस के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो 3 आरएस आप समझ गए कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। तो देखिए 3 आरएस की हमारे लाभ क्या है, क्या हमें इनसे बेनिफिट्स होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है कंजर्वेशन। चूँकि कोई चीज़ अगर बेकार हो जाए और उसे बेकार फेंक दीजिए और फिर नई चीज़ दूसरी बना लीजिए तो उससे कंजर्वेशन नहीं होता है। और अगर कोई चीज़ पुरानी हो गई, बेकार हो गई और उसे रीयूज के लायक बनाकर फिर से उसे हम बना लिए तो वो हमारी एक तरह से कंजर्व सामग्री हो गई, कंजर्व रिसोर्स हो गया, मतलब वो कंजर्वेशन के अंतर्गत आ गया, हम उसको संरक्षित कर लिए। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं कंजर्वेशन या संरक्षण। तो इस प्रकार से हम किसी पुरानी चीज़ को रीयूज, रिसाइकिल के द्वारा बनाकर कंजर्व कर सकते हैं, जो कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इससे संख्याएं कम बढ़ेंगी और हमारी कंजर्वेशन पद्धति भी बढ़ती रहेगी। सेकंड पॉइंट है हमारे बेनिफिट्स ऑफ 3 आरएस में एनर्जी सेविंग। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत से लाइट्स हैं, बहुत से CFLs हैं, बहुत से LED लाइट्स हैं, तो बहुत ज़्यादा जलती रहती हैं। तो अगर यूज ना हो तो उन्हें ऑफ़ कर देना चाहिए। इस प्रकार से हम एनर्जी सेविंग कर सकते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी को बचा सकते हैं। और एनर्जी सेविंग के अंतर्गत हम सोलर लाइट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। सोलर लाइट्स के प्रयोग के द्वारा हम एनर्जी काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं और सोलर से ही सारी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। आगे आइए देखते हैं, थर्ड पॉइंट है पोल्यूशन रिडक्शन। इस प्रकार से हमने आपको बताया एयर पोल्यूशन हुआ, वाटर पोल्यूशन हुआ, सॉइल पोल्यूशन हुआ, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ, सभी पोल्यूशन की बात हम एक साथ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पोल्यूशन में काफ़ी रिडक्शन कर सकते हैं, पोल्यूशन को काफ़ी घटा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा पोल्यूशन घट सकता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोल्यूशन रिडक्शन। एंड फोर्थ पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक इफ़िशियंसी। इस प्रकार से जब चीज़ों में हम लागत कम लगाएंगे, तो जब लागत कम लगाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक जो क्षमता है, जो आर्थिक क्षमता है, वो हमारी घटेगी नहीं, वो निरंतर बढ़ती रहेगी। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत भी हमें काफ़ी भविष्य में फ़ायदे देंगे। तो इस प्रकार से ये इकोनॉमिक इफ़िशियंसी भी हमारी मजबूत होगी। आइए देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। यूज पेपर बैग एक्सेप्ट पॉलीथीन। हमें सबसे पहले ये करना चाहिए कि पॉलीथीन को त्याग कर पेपर बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। धीरे धीरे जब प्रत्येक सिटीजन ऐसा करेगा तो धीरे धीरे हम इस पर कंट्रोल पाएंगे। मीन्स वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सब इससे घटेगा। एंड यूज बाईसाइकिल एट नियर प्लेसेस। नियर प्लेसेस पे हमें बाइक को न चलाकर बल्कि बाईसाइकिल चलाना चाहिए। आप देखे होंगे एक भी कैंडिडेट होता है तो कार या आप देखे होंगे बाइक से इत्यादि से चलते हैं। तो नियर प्लेसेस पे चलने के लिए हमें बाईसाइकिल का यूज करना चाहिए, क्योंकि इसी प्रकार से हम छोटी छोटी चीज़ों को कंट्रोल करके पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर पोल्यूशन कंट्रोल हो गया तो आगे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जैसे लंग कैंसर, आर्थराइटिस है, बहुत सारी बीमारियां पोल्यूशन की वजह से आज देखने को मिल रहा है। ब्रेन का स्ट्रोक है, इस प्रकार से बहुत सारी बीमारियां हैं।
स्टमच पेन है और डिस्कम्फर्ट है, काफ़ी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पॉल्यूशन हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमें भविष्य में काफ़ी एनवायरमेंटल से सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल के टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही मेजर टर्म है वो, आगे पढ़ाएंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।